प्रिंसेस मेरिडा एक योद्धा, एक निडर आत्मा। लेकिन क्या होगा अगर एक राज है जो दुनिया से छुपा है? यह कहानी परियों की नहीं, ये डरावनी सच्चाई है मेरिडा की बहादुरी की, जिसने उसे अंधेरे में धकेल दिया। इस कहानी के बाद आप उसे फिर कभी पहले जैसी नहीं देखेंगे। कहावतें हैं कि प्रिंसेस मेरिडा एक योद्धा थी, निडर, जिसने परंपराओं को तोड़ा। लेकिन क्या हो अगर एक राज है जो दुनिया से छुपा है? यह परियों की कहानी नहीं है, यह डरावनी सच्चाई है कि कैसे मेरिडा की बहादुरी उसे उसके राज्य के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे रहस्य में ले गई। इस कहानी के अंत तक आप उसे फिर कभी पहले जैसी नहीं देखेंगे। डनब्रोज के बीचों बीच राज्य खड़ा था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर एक प्राचीन चेतावनी छिपी थी। सबसे बहादुर सबसे अंधेरा रास्ता तय करेगा, सबसे मजबूत श्रापित प्रकोप का सामना करेगा। लेकिन मेरिडा ने कभी पुरानी भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं किया। वो एक योद्धा थी, एक आजाद आत्मा, एक राजकुमारी जिसने कभी किसी के आगे नहीं झुकाया, जब तक एक भयानक रात ने सब कुछ बदल नहीं दिया। एक तूफानी शाम, जब मेरिडा जंगल में घुड़सवारी कर रही थी, रोमांच की तलाश में एक अजीब आवाज ने उसका नाम पुकारा। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसका घोड़ा अचानक रुक गया। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक महल का खंडहर खड़ा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बेलें उसकी दीवारों पर चढ़ी हुई थीं, हवा में सड़न की गंध थी, और प्रवेश द्वार पर एक सड़ी हुई लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उत्सुक लेकिन सावधान मेरिडा अंदर चली गई, और जैसे ही उसने दहलीज पार की, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अंदर की हवा धूल से भरी थी, लेकिन जितना गहरा वो गई उतनी ही ठंड बढ़ती गई। फिर उसने उसे देखा, कपड़े से ढका एक विशाल दर्पण। एक फुसफुसाहट गूंजी, मत देखो। लेकिन मेरिडा कभी भी चेतावनियों का पालन करने वाली नहीं थी। एक तेज गति से उसने कपड़ा हटा दिया और डर के मारे जम गई। दर्पण ने उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाया, इसने उसका एक ऐसा रूप दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पीला, खोखली आंखों वाला, फंसा हुआ, चीखता हुआ, और फिर प्रतिबिंब अपने आप हिल गया। उसने हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया, तूने मेरी जान ली, अब मैं तेरी लेता हूं। इससे पहले कि मेरिडा भाग पाती, प्रतिबिंब मुस्कुराया और दर्पण से बाहर निकल आया। परछाई जैसी जुड़वां उस पर झपटी। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, जैसे उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। मैं पहली मेरिडा थी, असली वाली, लेकिन तूने मेरे जन्म के समय मेरी जिंदगी चुरा ली। मेरिडा ने वापस लड़ाई लड़ी, उस आकृति को लात मारकर दूर भगाया। लेकिन हर बार जब वो वार करती तो उसके अपने शरीर को दर्द होता। उसकी नजर धुंधली हो गई, दीवारें करीब आती दिख रही थीं। क्या वो हार रही थी? नहीं, वो एक योद्धा थी, एक उत्तरजीवी। एक आखिरी सांस के साथ उसने कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा पकड़ा और प्रतिबिंब के गले पर मार दिया। आकृति ने खून जमा देने वाली चीख निकाली, क्योंकि वो लाखों टुकड़ों में बिखर गई। महल की दीवारें कांप गईं, जमीन फट गई, और पलक झपकते ही मेरिडा वापस बाहर आ गई। महल गायब, मानो वो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन असली डर जब उसने अपने पैरों के पास एक पोखर में देखा, उसका प्रतिबिंब अब भी उस पर मुस्कुरा रहा था। मेरिडा अपने राज्य लौट आई, लेकिन कुछ अलग था। वो ठंडा महसूस कर रही थी, मजबूत और अंधेरी। और कभी कभी जब वो किसी शीशे के पास से गुजरती तो उसे कसम से अपना पुराना रूप दिखाई देता, अंदर फंसा हुआ, आजाद होने के लिए चीखता हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भविष्यवाणी सही थी, सबसे बहादुर सबसे अंधेरा रास्ता तय करेगा, सबसे मजबूत श्रापित प्रकोप का सामना करेगा। मेरिडा अब वो राजकुमारी नहीं रही जो सब जानते थे, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ और रह रहा था। क्या यह नियति थी, या मेरिडा शुरू से ही बर्बाद थी? अगर आपको लगता है कि कुछ किंवदंतियां सबसे अंधेरे सच को छुपाती हैं, अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ परियों की कहानियां कभी नहीं सुनाई जानी चाहिए।